अचेत ऋषि के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रत्नाकर रखा गया। इस रत्नाकर ने सुसंगति के स्थान पर कुसंगति को अपनाया और शिक्षा के स्थान पर अपराध का मार्ग अपनाया और वह एक खूंखार डाकू बन गया जो घने जंगलों में भटकता रहता था और लोगों को मारकर उनकी लूट मार करता था। रत्नाकर, कोई आ रहा है। नजदीक आने दो, फिर हमला करते हैं। अपनी लाठी नीचे फेंक दो और जितने भी मुद्रा है और सोना है वो हमें दे दो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। चुपचाप दे दो, नहीं तो तुझे मार दूंगा। नहीं नहीं, दे दो, दे दो। उसके बाद महाराज ने जंगल के रास्तों से मुसाफिरों का आना जाना बंद किया। तभी एक दिन नारद मुनि उस रास्ते की ओर आ रहे थे। नारायण 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 नारायण। साथी, पकड़ो इसको। हे ब्राह्मण, तुझे अपने जीवन से प्यार नहीं है? यहाँ आना जाना बंद होकर तुम यहाँ से चले आ रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? मैं डाकू रत्नाकर हूँ। नारायण नारायण, तो तुम ही हो वो डाकू जो लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ, मैं निर्भय हूँ। नारायण नारायण। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता ब्राह्मण? मरने से क्या डरना रत्नाकर, एक दिन तो हर कोई मरने वाला है। लेकिन क्या तुम निर्भय हो? हाँ, मैं भी निर्भय हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। तो तुम यहाँ जंगल में छिपकर क्यों रहते हो? पाप से डरते हो, राजा से डरते हो या प्रजा से? नारायण नारायण। मैं पापी नहीं हूँ, ना राजा से डरता हूँ ना प्रजा से। तो यह काम तुम किस लिए करते हो? अपने परिवार के पालन के लिए। लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या वह सही है? क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा परिवार सहभागी होगा? नारायण नारायण। यदि मैं पाप भी करता हूँ तो भी मेरे पाप की कमाई मेरा परिवार खाता है, इसलिए वह भी मेरे पाप में भागीदार अवश्य होंगे। अब उपदेश बहुत हो गए ब्राह्मण, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि वह तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे या नहीं? यदि तुमने उनसे नहीं पूछा तो तुम व्यर्थ ही लोगों की हत्या करके अकेले इस जगत के जघन्य अपराध के भागीदार बन रहे हो। नारायण नारायण। नहीं, मैंने अपने घर वालों को नहीं पूछा। तो जाइए, जाकर पूछ कर आइए। इसको यहाँ पर पकड़ के रखो, मैं अभी घर से पूछ कर आता हूँ ताकि इस ब्राह्मण को सुकून से मार सकूं। चंपा, सुनो चंपा। हाँ स्वामी। क्या मैं लोगों को मारकर लूटपाट करता हूँ, क्या वो पाप है? स्वामी, चोरी, लूटपाट और हत्या करना तो हमेशा से ही पाप है। यदि यह पाप है तो क्या तुम इस पाप में मेरी भागीदार हो? आप मेरे पति हो, आपके सुख दुख में साथ देना तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपके पाप में भागीदार होना नहीं। यह तो आपका कर्तव्य है, आप हमारा पालन करें। पुत्र, क्या तुम मेरे इस पाप में भागीदार हो? पाप में भागीदार? ये पाप हम नहीं करते, तो इस पाप में हम क्यों भागीदार बने?
ये सुनकर रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। कृपया मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, कोई भी मेरे पाप का भागीदार होने के लिए तैयार नहीं है। मेरा कर्म मुझे ही भोगना पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। ये दुनिया ऐसे ही है। नारायण नारायण। तो इस संसार में सत्य क्या है? नारायण ही एक सत्य है। उनके अनेक रूप है, अनेक अवतार है। उनमें राम प्रभु करुणा के सागर है। उनके दर्शन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नारायण नारायण। क्या वो मेरे भी कष्ट हर लेंगे? निसंदेह। बस इसी क्षण इस पवित्र स्थान पर बैठ जाओ। और उस पाप नाशक उद्धारक राम नाम का जप करो। राम राम राम। मरा नहीं, राम राम। मरा नहीं, मुझसे नहीं होगा। कोई मुश्किल नहीं, मैं जैसे बोलूं वैसे ही बोलना। मराम 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 मरा। अब तुम बोलिए रत्नाकर। मरा 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 उनकी नजर उस बाम्बे पर पड़ी। बाम्बे देखकर नारद मुनि को वहां तपस्या कर रहे रत्नाकर की याद आई। नारायण नारायण। हे रत्नाकर, असोड़ राम भक्त, महान तपस्वी रत्नाकर, बाहर आइए। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, बाहर आइए। तपस्या सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। उन्होंने दुनिया का पहला संस्कृत ग्रंथ रामायण लिखा। बाम्बे यानी वारुण उसमें रत्नाकर रहे थे, इसलिए वह वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी भक्ति, ज्ञान की अद्वितीय खोज, अद्वैतोपासना, अद्विधि अग्रंथ रचना और अद्वितीय सरल भक्ति भावना को देखकर श्री राम प्रभु ने प्रसन्न होकर ऋषि वाल्मीकि को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। गणेश भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि रत्नाकर जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन हो सकता है और वो महान कवि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं। इसीलिए हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी गणेश भक्तों को राम नाम जपने की सद्बुद्धि दें। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की। अरे आपका मान सुनो, बोलिए गणपति गजानंद।